आज आपको एक तारीख याद करने की जरूरत है। तारीख 24 सितंबर 2025। ऐसा क्या खास है इस तारीख में? इस तारीख में भारत के एक ठंडे प्रदेश में अचानक से आग लग गई। नमस्कार, मैं जू भैया स्वागत करता हूँ एल्डोराडो में। आज बात करने जा रहा हूँ लेह और लद्दाख के बारे में। अचानक इन ठंडी बर्फीली जगह में आग और सुलगन कैसे शुरू हो गई, जहां जब अचानक एक प्रदर्शन हिंसक हो उठा जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 इडियट्स फिल्म वाले असली फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, और कैसे युवाओं का एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गया कि बीजेपी दफ्तर और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लद्दाख की इन शांतवादियों में ये तूफान आखिर उठा तो उठा कैसे? आइए जानते हैं इस पूरे आंदोलन की कहानी शुरू से लेके अब तक। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2019 में चलना होगा। 5 अगस्त 2019 जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरू में लद्दाख के लोगों ने इस फैसले को दिल खोलकर स्वागत किया। खासकर बौद्ध बहुल लेह जिले के लोग कश्मीर के राजनीतिक दबदबे से आजादी की मांग कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कश्मीरी सरकारों की वजह से उनके इलाके का विकास रुका हुआ है। इसलिए जब लद्दाख को अलग से यूटी का दर्जा मिला तो जश्न का माहौल था। यूटी का दर्जा अर्थात यूनियन टेरिटरी, वही जिसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये जश्न जल्द ही चिंताओं में बदल गया। लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें जो मिला वो आधा अधूरा है। उन्हें एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश मिला जिनकी अपनी कोई विधानसभा नहीं थी। मतलब अब सारे बड़े फैसले दिल्ली में बैठे अधिकारी लेंगे और स्थानीय लोगों का अपनी जमीन, अपने संसाधन और अपनी सरकार पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं होगा। धीरे धीरे ये चिंता डर में बदलने लगी। डर अपनी जमीन खोने का, डर एक अपनी संस्कृति को समाप्त होने का और अपनी ही धरती पर रोजगार के मौकों से हाथ धोने का। इसी डर ने एक बड़े आंदोलन की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि लद्दाख के लोग आज सरकार से आखिर मांग क्या रहे हैं? इस आंदोलन को लीड कर रहे लेह एपेक्स बॉडी यानी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने सरकार के सामने मुख्य तौर पर 4 मांगे रखी हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनका क्षेत्र सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ना रहे, बल्कि उसे एक पूर्ण राज्य बनाया जाए जिसकी अपनी विधानसभा हो, अपना मुख्यमंत्री हो और अपने कानून बनाने का हक हो, ताकि लद्दाख का भविष्य लद्दाख के लोग खुद तय कर सकें। दूसरी बड़ी मांग संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल। अब आप पूछेंगे कि ये 6ठी अनुसूची क्या है? आसान भाषा में कहें तो संविधान की 6ठी अनुसूची भारत के आदिवासी इलाकों को खास संवैधानिक सुरक्षा और स्वायत्तता देती है। जिन इलाकों को इसमें शामिल किया जाता है वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं। इन परिषदों का अपनी जमीन, जंगल, पानी, स्वास्थ्य और सामाजिक रीति रिवाज से जुड़े कानून बनाने का खुद के पास अधिकार होता है। लद्दाख के लोगों का तर्क है कि उनकी 97% से ज्यादा आबादी आदिवासी है, इसलिए उनकी जमीन, पर्यावरण और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें 6ठी अनुसूची की सुरक्षा मिलनी चाहिए। थोड़ा ऐसे समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य एक स्पेशल स्टेट का दर्जा है। वहां पर कोई भी जाकर ऐसे ही जमीनें नहीं खरीद सकता और वहां पर एक विशेष एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। कुछ ऐसे ही पूर्ण राज्य के साथ साथ में उनकी एक स्पेशल डिमांड भी है। तीसरी बड़ी मांग क्या है इनकी? लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें बने। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि दोनों जिलों के लिए अलग अलग सांसद हों। उनका कहना है कि सांसद इतने बड़े और विविध क्षेत्र की आवाज को संसद में असरदार ढंग से नहीं उठा सकता।
2 सीटें होने से बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और चौथी बड़ी मांग क्या है? तो चौथी बड़ी मांग है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में आरक्षण मिले। लद्दाख के युवा चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बने और सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे बहुत सारे राज्यों में लागू है, जैसे मणिपुर, असम और अन्य ट्राइबल एरिया जहां से संबंध रखते हैं, वहां पर ये कानून लागू है। तो अब इस आंदोलन का सबसे बड़ा और मुख्य चेहरा बनकर जो निकले हैं, उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही जो शिक्षाविद और इंजीनियर रह चुके हैं, और उन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी 3 इडियट्स, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा। वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर या शिक्षा सुधारक ही नहीं, बल्कि लद्दाख की एक मजबूत आवाज है। जब सरकार से बातचीत के कई दौर बेनतीजा रहे, तो सोनम वांगचुक ने गांधीवादी तरीके से विरोध करने का फैसला किया। लद्दाख की मांगों की तरफ देश का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने क्लाइमेट फास्ट यानी जलवायु अनशन का रास्ता अपनाया। 10 सितंबर 2025 को उन्होंने 35 दिनों की एक लंबी भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि अगर लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली, तो यहाँ के नाजुक ग्लेशियर और पर्यावरण को खनन और बाहरी औद्योगिक शोषण से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उनके इस शांतिपूर्ण अनशन ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आंदोलन कई महीनों से शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक 24 सितंबर 2025 को हालात बिगड़ गए। भूख हड़ताल पर बैठे कुछ बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे युवाओं का गुस्सा भड़क गया। लेह में बंद का ऐलान किया गया और हजारों युवा सड़क पर उतर आए। ये वही तर्ज शुरू हुआ जो नेपाल में हमने देखा। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने हिंसक मोड़ ले लिया। गुस्साई भीड़ ने लेह में बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल मुख्यालय पर पथराव किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी शामिल था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और आखिरकार फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। इस दुर्भाग्यपूर्ण झड़प में 4 नौजवानों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए, जिसमें 30 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। इसके बाद पूरे लेह शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस हिंसा ने सबको झकझोर कर रख दिया। खबर मिलते ही सोनम वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल तोड़ दी। उन्होंने कहा, हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। किसी भी तरह की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी। हिंसा पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। गृह मंत्रालय ने कहा कि वे लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेट अलायंस से लगातार बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक 6 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। सरकार ने इस हिंसा की राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश बताया। भारत सरकार और भाजपा ने हिंसा भड़काने के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया गया कि वांगचुक ने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी विरोध जैसे भड़काऊ उदाहरण देकर युवाओं को गुमराह किया। इसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक के एनजीओ पर भी शिकंजा कसने की खबर आई। यानी कि सोनम वांगचुक के एनजीओ के FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वही एक्ट है जिससे विदेश से चंदा लेने के लिए सहायता मिलती है, जो गृह मंत्रालय इसकी परमिशन देती है, उसको तत्काल प्रभाव के साथ निरस्त कर दिया गया। वहीं सोनम वांगचुक ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जेल में बंद सोनम वांगचुक सरकार के लिए बाहर वाले सोनम वांगचुक से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो गए। आज लद्दाख एक मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ लोगों की अपनी पहचान और भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को अपनी प्रशासनिक चिंताएं हैं। 24 सितंबर की हिंसा ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है।
सोनम वांगचुक ने शांति की अपील करते हुए अपना अनशन तो जरूर तोड़ दिया, लेकिन लद्दाख के लोगों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार और लद्दाखी नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो पाएगा। क्या लद्दाख में दोबारा से शांति स्थापित हो पाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में सुरक्षा मिलनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रयास करेंगे कि लद्दाख में जल्द शांति हो।